हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माइंडविन। हमारी लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें सबसे पहले पढ़ा था नंबर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, सो ऑन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल बच्चों को परेशानी होती है, कोई नंबर देख कर टेस्ट करना पड़ता है किस नंबर से जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंजप्शन होती है। तो उसके लिए हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रूल्स को याद कर लेते हैं। तो रूल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले जी फॉर एग्जाम्पल टू ग्रेड डिविजिबल रूल क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे पिछले लेक्चर अगर याद होगा तो उसमें बताया था टू से वो नंबर डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई इवन नंबर होगा तो वो टू से जरूर डिविजिबल होगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, यूनिट प्लेस डिजिट या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर क्या हो 0 हो, तो वो नंबर्स क्या हैं, 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा, या फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक नंबर लेते हैं, जैसे नंबर है हमारे पास 8 6 7 4 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है मेरे पास। अब इसके लास्ट में से 0 है तो सिंपल सी बात है ये 2 से डिविजिबल जरूर होगा। अच्छा मान लीजिए अगर लास्ट में इसके आ जाएगा जी 6 तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर लास्ट में इसके आगे जी 3 तो भी ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को इवन होना ही पड़ेगा। इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखिए हमारे पास। नेक्स्ट है जी रूल फॉर 3 के लिए क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन नंबर होगा उसके सभी डिजिट्स का सम करना है। आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। और अगर वो सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ले लेते हैं 8496। चलिए भाई छोटा सा नंबर लेते हैं। अब देखिए यहां पे नंबर है 8496, तो सबसे पहले नंबर को प्लस करेंगे, जैसे 8 + 4 + 9 + 6। ठीक है जी। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान समझिएगा, वो जगह काम आती है। अगर कभी कुछ नंबर्स को प्लस करने को दे दिया जाए तो जिनको प्लस करके यूनिट प्लेस पे जीरो आता हो तो उससे पहले ट्राई करो। जैसे 6 और 4 कितना हो गया जी, 6 + 10 हो गया, तो ये 10 मिल गया हमें। अब 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गए। ठीक है जी। तो 10 और 17 हमारे पास आ गए 27, 27। और 27 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है जी। अब इसके अलावा से मान लीजिए कोई ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 9 6 है, 2 4 8 7 6 3। अब ये इतना बड़ा नंबर, अब इसको कहां मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो सिंपल सी बात है इसको सम करेंगे। तो सम जैसे 9 6 15 2 17 4 21 8 29 7 36 36 और 6 42 एंड 3 45। तो भाई इसका सम 45 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है जी। तो 3 के लिए क्या है जी, आपको सम ऑफ डिजिट्स लेना है। और अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है जी हमारा रूल फॉर 4। तो भाई 4 के लिए क्या है, लास्ट के आखिर के अगर 2 डिजिट्स, लास्ट के अगर 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। अगर आखिर के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हो गए तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ऐसे 8 6 9 4 8। तो अब यहां पर देखिए क्या है, 48 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है जी। इसके अलावा से मान लीजिए अगर ऐसे नंबर होता 9 9 9 9 9 6। अब 96 भी अगर देखेंगे ये 4 से डिविजिबल है, इट मींस पूरा नंबर 4 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है जी। तो 4 की डिविजिबल रूल रहेगा हमारा कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है देन पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और 5 का तो बहुत सिंपल है जी। 5 का क्या है, जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है, ठीक है जी, यूनिट प्लेस डिजिट या तो 5 हो
या फिर 0 हो। और कोई भी नंबर है उसके आखिर में 5 आता है या 0 आता है तो वो नंबर 5 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए 6 के लिए। देखिए 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के लिए क्या है, नंबर जो है इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो अगर भाई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हुआ, अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 6 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए जरा, जैसे नंबर लेते हैं जी हम, जैसे 3 6 8 4। चलिए भाई यहाँ पे ये लिख लेते हैं। अब जैसे ये नंबर है 9 3 6 8 4। अब देखिए लास्ट में 4 है तो ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है, वो तो सामने दिख गया मुझे। अब 3 के लिए हमने अभी पढ़ा, 3 के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जी सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, ये आ जाएगा जी 12, ये कितना हो गया 18 और 12 हो गया 30। तो सम 30 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल भी है। ये 2 से डिविजिबल भी निकल आया, ये 3 से भी डिविजिबल निकल आया, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 के लिए क्या रूल है कि 6 से अगर नंबर डिविजिबल होगा तो वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट है जी हमारा रूल फॉर 8। ठीक है जी, 7 के लिए आपको बाद में बताया जाता है, पहले हम 8 का देख लेते हैं। 8 के लिए क्या रूल है, तो भाई 4 से मिलता जुलता है थोड़ा सा। जैसे 4 के केस में था लास्ट के 2 डिजिट, 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट्स। अगर लास्ट 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिविजिबल हो गए तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 98648 ये नंबर आ जाता है। तो भाई इसके लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और अगर ये 8 से डिविजिबल हो गए तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान से देखें, ये 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखें 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट है जी फॉर 10। तो 10 के लिए आपको पता है जी 10 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, 0। अगर किसी का यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो समझ लीजिए वो 10 से जरूर डिविजिबल होगा, चाहे किसी और से हो ना हो, बट 10 से वो जरूर डिविजिबल होगा जी। ठीक है, चलिए भाई अब हम करेंगे जी 11 के लिए क्या रूल है। ठीक है, तो 11 के लिए देखिए क्या होता है। 11 में क्या करना, आपको डिजिट्स का सम लेना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, और उसके साथ क्या लेना है, अलग लेना है एक सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। मतलब जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनका सम करें। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है उनका जो इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं। जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है उनका अलग सम लीजिए और जो इवन पे है उनका अलग सम लीजिए, देन इन दोनों सम का। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा सम ऑफ ऑड नंबर इज ऐसो आता है। चलिए भाई ओके भाई, तो एक काम करते हैं जी, ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया तो इसको हम जरा यहां लिख देते हैं कि हम इसके आगे क्या करने वाले हैं। देखिए जरा, तो सम ऑफ ऑड नंबर लेंगे माइनस सम ऑफ इवन नंबर लेंगे। या तो वो 0 आना चाहिए या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। मतलब या तो उनका डिफरेंस 0 के इक्वल आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, मतलब 11 के टेबल में नंबर आता हो, या हम ये कह सकते हैं 11 से डिविजिबल हो। अब जरूरी नहीं है कि सम ऑफ जो ऑड प्लेसेस का सम है उसमें से इवन माइनस करना है, आप इवन में से ऑड वाला भी माइनस कर सकते हैं। कंसेप्ट दोनों के लिए सेम है, मतलब आपने दोनों सम में से जो बड़ा सम आएगा उसमें से छोटा वाला माइनस करना है, या तो वो 0 आए, ठीक है, या फिर वो 11 से क्या है, डिविजिबल हो जाए या 11 का मल्टीपल आए। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10857। ठीक है जी, 10857 ये नंबर है हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ऑड प्लेसेस मतलब पहला डिजिट, उसके बाद तीसरा डिजिट
उसके बाद 5वां डिजिट, इनका सम करेंगे तो देखिए में कितना आ रहा है, 8 और 1 9 और 7 हो गया जी 16। अब पीछे बच गए, देखो ऑड प्लेसेस मैंने दे लिए तो पीछे इवन बचेंगे। इवन प्लेसेस पे कौन आ रहा है, 6 और 5 एंड 0। 5 और 0 का सम कितना आ गया जी 5 आया। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया 11। तो जी 11 तो 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। इसके अलावा एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि नंबर है 67804। 67804। अब इसका सम करते हैं जरा, ये कितना आ रहा है, ये आएगा 6 8 एंड 4, तो सम बन गया जी 18। और पीछे रह गया 7 एंड 0, इनका सम बनेगा जी 7 और डिफरेंस कितना आ गया 11। तो इस केस में भी डिफरेंस 11 के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल और ये भी। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, सम ऑफ इवन प्लेस पे जो डिजिट है वो लेना है, जो ऑड पे है वो लेना है, देन उनका डिफरेंस लेना है। या तो 0 आए या 11 से वो डिविजिबल आनी चाहिए। कितनी देर की बनी है अभी तक? अच्छा देखिए भाई, ये वो मेरे 11 तक हो गए, और सॉरी मैं 9 वाला भूल गया हूं, तो 9 वाला ऊपर कर देते हैं। 9 के लिए क्या रूल है, देखिए भाई 9 के लिए वही सेम रूल है जो रूल 3 के लिए था। जो रूल 3 के लिए था वही सेम रूल 9 के लिए। तो 3 के लिए क्या रूल था जी, सम ऑफ डिजिट्स 3 से जानी चाहिए। तो 9 का भी सेम है जी, जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 से डिविजिबल हो गया तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं जी 81639, ये नंबर ले लिया। अब इस नंबर के अगर सम ऑफ डिजिट्स करें तो 8 एंड 1 9 एंड 6 15, 15 एंड 3 18 एंड 9 27, तो 27 बन रहा है जी। तो 27 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 9 से जरूर डिविजिबल होगा। इसके अलावा जी अगर हम ये नंबर ले लें 36873, सपोज कीजिए नंबर ले लिया। अब इसमें सम करिए कितना आ रहा है जी, ये आगे 6 एंड 3 9, 9 और 10 19 और 8 हो गया 27। देखिए इसका सम भी 27 ही बन रहा है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो जैसे 3 के लिए था सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सेम वैसे ही 9 के लिए है कि जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है जी। तो भाई जो आसान वाला पार्ट था, जो आसान वाले थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल थे, वो कंसेप्ट हमने आज किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े नेक्स्ट और नंबर्स करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 13 के लिए है, 7 का मैंने नहीं करवाया, 17 है, और भी बहुत से नंबर हैं जिनका मुझे आइडिया है, मैं आपको करवा दूंगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए 11 वाला इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 का हो गया 9 8, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार बड़े नंबर्स आते हैं तो उनमें ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं हमारे डिविजिबल रूल टेस्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।